दिस इज द OnePlus Nord 6 और ये फोन मेरे आईफोन को फास्ट चार्ज कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं? तो चलो लेट मी टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस बैटरी मॉन्स्टर। एंड अभी मेरे आईफोन की बैटरी लेस देन 10% है। इसको मैं Nord 6 से चार्ज करने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक देखते हैं क्या होता है। ओके सो फर्स्ट थिंग, भाई ये क्या बैटरी है, 9000 मिलियम पास, क्रेजी। इट्स लाइक OnePlus के इंजीनियर्स थक गए थे फोन को चार्ज करते करते, तो दे वर लाइक एफ इट, ये लो, अभी कभी कंप्लेन मत करना। बिकॉज जेन्युइनली ये फोन को 1-2 दिन यूज करने के बाद आई फॉरगॉट अबाउट द बैटरी परसेंटेज ऑन इट। लिटरली 2 दिन से ज्यादा बैटरी चलती है ऑन अ सिंगल चार्ज। आपकी बैटरी एंग्जाइटी अगर थोड़ी भी थी ना लाइफ में, पूरी चली जाएगी। इनफैक्ट बैटरी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। 2 से 2.5 दिन चलता है ये फोन मेरे लिए। उसमें आई गॉट मोर देन 9 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम एंड दैट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस, उसके अलावा मैप्स, 5G पे म्यूजिक स्ट्रीमिंग, छोटा मोटा गेमिंग, 2 दिन का आइडल बैटरी ड्रेन भी ओवरनाइट। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट आई स्टिल फेल्ट कि भाई और थोड़ी ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए थी बैटरी। थोड़ा ग्रीडी भी बना देता है ये आपको, बट ऑनेस्टली यू वुड लव द बैटरी ऑन दिस फोन। एंड द मोर इनसेन पार्ट इज दैट कि इसके बॉक्स में ही आपको 80 वॉट का चार्जर मिलता है, जो ये 9000 मिलियम पास की बैटरी को लगभग 1 hour 15 मिनट्स में फुल कर सकता है। इट्स लिटरली लाइक अ पावर बैंक विद अ फोन, बिकॉज इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, वायर्ड वाला विद 22 वॉट्स, एंड उसी से मैं आईफोन को फास्ट चार्ज कर रहा हूँ। एंड 10 मिनट अभी हो गए तो मेरा आईफोन 16 Pro इज ऑलरेडी अराउंड 18%। बट आई नो अब आप सोच रहे होगे कि 9000 मिलियम पास ऑफ बैटरी, दिस फोन मस्ट बी हैवी AF, राइट? इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन OnePlus ने काफी बढ़िया किया है, एंड मोर और लेस इसका जो वेट है दैट इज इक्वल टू द आईफोन 17 Pro Max। तो यस, इफ यू आर यूज्ड टू लाइट फोन्स तो आपको ये वेट स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा फील होगा, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग इट विद वन हैंड, बट यू डू गेट यूज्ड टू इट क्विकली। एंड आई थिंक इसीलिए वेट कंट्रोल करने के लिए OnePlus ने यहाँ पे आपको ग्लास बॉडी नहीं दिया है। दे हैव गॉन विद अ प्लास्टिक बॉडी, बट इट डजंट फील चीप, इट फील्स नाइस इन द हैंड। एंड वो जो बैटरी का एक्स्ट्रा वेट है ना, दैट ट्रिक्स यू इनटू थिंकिंग कि यहाँ पे फोन एकदम स्टर्डी बना हुआ है। बट वन फनी थिंग आई नोटिस वाज एट द बॉटम ऑफ द फोन, यहाँ पे सिम ट्रे में इन्होंने सिम ट्रे के साथ उसका होल नहीं दिया है, अलग से दिया है, एंड दैट इज वेरी क्लोज टू द माइक्रोफोन होल। तो गलत होल में सिम कार्ड इजेक्टर पिन मत डाल देना। बट हियर्स वन थिंग आई जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड, ये ब्रांड्स को लेटली इतना रिफ्रेश रेट से क्या ऑब्सेशन हो गया है? 120 हर्ट्ज इज फाइन, एवरीबॉडी म्यूचुअली अग्रीज ऑन इट, मस्त चलता है। बट यहाँ पे OnePlus 165 हर्ट्ज पे लेके गया है इसको। बट द कैवियट इज कि ये खाली कुछ एप्स या गेम्स में चलता है, बाकी टाइम इन एवरीडे यूसेज इज 120 हर्ट्ज ओनली। आई गेस OnePlus रियली वांट्स टू कमिट टू दैट गेमिंग फोन इमेज जो वो लोग लेटली क्रिएट कर रहे हैं, तो फुल कैरेक्टर में घुस गए, इसलिए 165 हर्ट्ज। बट द डिस्प्ले पैनल इज गुड दो, यहाँ पे कलर्स अच्छे हैं, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं। अगर आप ऑफ एक्सिस भी देखोगे विजिबिलिटी इट्स क्वाइट गुड। एंड यहाँ पे नेटफ्लिक्स में भी आपको HDR का सपोर्ट मिलता है, सो कंटेंट वाइज यू आर कवर्ड वेल। स्पीकर्स की क्वालिटी भी अच्छी है, एंड द आउटडोर विजिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी सॉलिड। एंड ऊपर से आपको इस पे फ्लैगशिप ग्रेड एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलता है। अगर आप Gear 31 का टेम्पर्ड ग्लास यूज करोगे तो वी रिसेंटली लॉन्च्ड इट फॉर OnePlus Samsung। ये एंटी रिफ्लेक्टिव टेम्पर्ड ग्लास है, एंड आप देख सकते हो OnePlus 15 के कंपैरिजन में जिसमें नॉर्मल स्क्रीन आती है, एंड यहाँ पे Nord 6 पे एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास है, द डिफरेंस इज मैसिव। रिफ्लेक्शंस आपके मैसिवली कम हो जाते हैं, ग्लेयर काफी कम हो जाती है, आउटडोर में विजिबिलिटी आपके फोन की और बेटर हो जाती है। प्लस जब मैं फोन पे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे खुद का डिसअपॉइंटिंग रिफ्लेक्शन थोड़ा कम दिखता है, तो गिल्ट थोड़ा कम होता है लाइफ में। तो चेक इट आउट ऑन gear31.com अगर आप OnePlus का फोन ले रहे हो एंड यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट AR कोटिंग ऑफ Samsung एंड Apple फ्लैगशिप्स, तो आप ये ग्लास खरीद सकते हो। थोड़ा खुद का प्रमोशन तो करना पड़ेगा ना, ये फोन सब हम खरीद के रिव्यू करते हैं। बट एनीवेज, अब 20 मिनट के अंदर ये OnePlus Nord 6 ने मेरे आईफोन को ऑलरेडी 40% तक चार्ज कर दिया है, विच इज ऑनेस्टली क्वाइट रिडिकुलस। बट एनीवेज, जैसे मैं बोल रहा था कि OnePlus फुल उनके गेमिंग स्मार्टफोन की इमेज को कमिट कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरनल्स में इन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ पे Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर है, UFS 4.1 की स्टोरेज है, एंड OnePlus इज ऑल्सो गिवन यू एक्स्ट्रा गेमिंग फीचर्स, मेनली जो मुझे अच्छे लगे, एक तो बाईपास चार्जिंग, एंड दूसरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल इज फ्रेम इंटरपोलेशन। ये बेसिकली क्या करता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड करता है, तो BGMI जो नेचुरली 120 FPS पे चलता है वो 165 FPS पे लेके जा सकता है विद दिस फीचर। Genshin Impact जो 60 FPS पे है दैट कैन गो टू 120 FPS, बट ये नेटिव नहीं होता, ये AI या सॉफ्टवेयर के थ्रू डाले जाते हैं फ्रेम्स। बट रिगार्डलेस गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी सॉलिड था। COD नेटिवली 165 हर्ट्ज पे चलता है, एंड आई हैड फन प्लेइंग मैचेस इन दैट गेम। BGMI 120 FPS पे। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ और हेवी एंड गेम्स भी टेस्ट करके देख ली। Car Street इट रन्स मच बेटर देन द Nothing Phone 4a, एंड इवन Genshin Impact मैंने लोएस्ट सेटिंग्स एंड हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेल के देखा, एंड इवन ऑन द हाईएस्ट सेटिंग्स इट वाज हैंडलिंग थिंग्स वेल एट 60 FPS। खाली एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मैं AC रूम में टेस्ट कर रहा था जहाँ पे टेम्परेचर्स आई हैड केप्ट अराउंड 26 डिग्रीज, तो यहाँ पे भी ये फोन 40 to 43 डिग्रीज तक जा रहा था इन Genshin
impact after 15-20 minutes. तो मुंबई की गर्मी में बाहर अगर आप बिना एसी के खेलोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट टेम्परेचर्स अराउंड 45 डिग्रीज एंड बाकी फोन्स के कंपैरिजन में ये आपको थोड़ा ज़्यादा वार्म मिलेगा एट टाइम्स. दैट्स जस्ट हाउ आई थिंक द प्रोसेसर इज. बट ऑनेस्टली ये हर फोन के साथ होने वाला है. मतलब ये बॉम्बे हीट में आदमी ओवर हीट हो रहा है तो फोन क्या ही चीज़ है. बट द पॉइंट इज यू कैन डू कैजुअल एज वेल एज हैवी एंड गेमिंग हियर, विच ऑब्वियसली मीन्स कि यहाँ पे एवरीडे यूजेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. बिकॉज एक तो इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस है और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस है विच इज वन ऑफ द स्मूदेस्ट एंड्रॉइड इंटरफेसेस आउट देयर. यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप स्विच आप करोगे, अलग अलग ऐप्स ओपन करोगे, मल्टीटास्किंग, ऑल द एनिमेशंस आर बटरी स्मूथ, लैग नहीं है, स्टडर नहीं है, फोन फील्स फास्ट एंड आई डोंट थिंक यू वुड फील कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो. यहाँ पे कुछ अनोइंग चीजें हैं. यहाँ पे थोड़ा सा AI स्लॉप बढ़ गया है वन प्लस के फोन्स में, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज व्हेन आई वाज सेटिंग अप दिस फोन इतने सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे टू चेक अनचेक एंड इवन आफ्टर दैट यहाँ पे लॉक स्क्रीन में ये कभी कभी मुझे लॉक स्क्रीन मैगजीन चालू करने का ऑप्शन दिखाता है. यहाँ पे ऐप मार्केट है जिससे मुझे नोटिफिकेशंस आते हैं. आई थिंक कुछ लोगों को रिकमेंडेशंस भी आए, मुझे नहीं आया अब तक, सो दैट इज ओके. बट देयर आर स्टिल एक्स्ट्रा ऐप्स हियर. ये AI सजेस्ट वाला फीचर है होम स्क्रीन पे, क्यों है मुझे नहीं चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आपको जाके बंद करनी पड़ेगी. कुछ यूजफुल AI फीचर्स भी है जैसे वन प्लस का माइंड स्पेस है. यू हैव AI फीचर्स इन गैलरी. AI के हेल्प से आपको कुछ टेक्स्ट वैक्स लिखना है उसमें भी ये हेल्प कर देगा. सो दोज आर द गुड फीचर्स, बट विद सम ऑफ द गुड कम्स अ लिटिल बिट ऑफ बैड एज वेल, जो आई फील अवॉइड हो सकता है. बट एक चीज मुझे समझ में नहीं आई है फोन के बारे में, इसमें आपको प्रॉपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता है. डिस्प्ले चालू रहता है फॉर अ फ्यू सेकंड्स फिर बंद हो जाता है. देन यू हैव टू टैप ऑन इट टू एक्टिवेट इट अगेन. व्हाई? इतनी बड़ी बैटरी है, फुल टाइम AOD चल जाता है इस पे. एंड द सेकंड थिंग इज द रैम मैनेजमेंट. वैसे एवरीडे यूजेज में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं लगा इन ऑल ऑफ द एप्स दैट आई यूज्ड. बट अगर आप एक साथ 8-10 ऐप खोलते हो तो 8 ऐप के बाद जो बाकी 2 ऐप होते हैं वो सॉर्ट ऑफ दे कैन स्लिप आउट ऑफ मेमोरी समटाइम्स. सो मे बी दैट्स समथिंग OnePlus कैन इंप्रूव अपॉन. मैं पर्सनली इतना AOD यूज नहीं करता, बट ये चीज मुझे समझ में नहीं आई. आई एम स्टिल विलिंग टू टॉलरेट इट बिकॉज ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे OnePlus ने अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग रखा है एंड अपडेट्स भी आपको काफी अच्छी खासी मिल जाएगी. एंड जस्ट इन केस इफ यू फॉरगॉटन, मेरा आईफोन जो था जो Nord 6 से चार्ज हो रहा था, यू कैन सी अब 40 मिनट्स में कितना हुआ है. ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ फनी, ये फोन इतना गर्म नहीं हुआ चार्ज करते वक्त आईफोन को जितना आईफोन गर्म हो रहा है फास्ट चार्ज होते होते. बट नाउ लेट्स गेट सीरियस एंड कम टू द बिगेस्ट weakness of this phone, which is the camera. It's like OnePlus ने यहाँ पे एफर्ट ही नहीं डाला है, पूरा बजट बाकी चीज़ों पे डाल दिया. एंड वी नो अब स्मार्टफोन प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, तो दे वर लाइक जो मिले वो डाल दो. बिकॉज नीदर आर द सेंसर्स दैट ग्रेट. यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिलता है, पीछे दिखते 3 है 2 ही. एंड द कैमरा परफॉर्मेंस इज ऑल्सो बैड यार. मतलब यहाँ पे मैंने फोटोज खींचे विद दिस फोन एंड यू कैन सी हाउ दे लुक. मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, मतलब सबसे पहले तो फोटोज इतने ज़्यादा वार्म क्यों है, इतने ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी क्यों है, मतलब मेरा फेस इतना येलो क्यों दिख रहा है मुझे नहीं पता. आई हैव टेकन द फोटोज इन डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस एंड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे नथिंग फोन 4a विच इज़ अ चीपर डिवाइस डेफिनेटली बेटर काम करता है इन कंपेरिजन टू द OnePlus Nord 6. अब इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल द डायनामिक रेंज इज़ गुड. यहाँ पे आप फोटोज़ में जूम करोगे तो डिटेल भी आपको ज़्यादा मिलती है, बट थोड़ा और ज़्यादा जूम करोगे तो पता चलेगा यहाँ पे काफ़ी AI शार्पनिंग हो रहा है एंड थिंग्स लुक अ बिट टू वियर्ड व्हेन यू जूम इन. उसके अलावा यहाँ पे नाइट मोड कभी कभी मुझे थोड़ा इनकन्सिस्टेंट लगता है. बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ से कैमरा के नॉर्मल फोटो मोड से खींचूंगा तो थोड़ी डार्क फोटो आती है, फिर मुझे स्पेसिफिकली नाइट मोड में जाके खींचना पड़ा था फोटो. नथिंग फोन 4a पे ऐसे ही हो गया था. एंड आई जस्ट फील लाइक दिस कैमरा इज मोर फॉर डॉक्यूमेंटिंग स्टफ. मतलब कुछ काम की चीज़, याद की चीज़ का फोटो लेना है आप ले सकते हो, बट अगर आप ग्रुप सिचुएशंस में हो, दोस्तों के साथ बाहर गए हो, तो यार जस्ट उनके फ़ोन से फ़ोटो ले लो. एंड अच्छा बहाना ढूंढ लेना, बिकॉज आप ये बहाना नहीं दे सकते कि भाई मेरे फ़ोन की बैटरी कम है तो तेरे फ़ोन पे फ़ोटो लेते हैं. अल्ट्रा वाइड लेंस जो है उसके भी फोटोज़ आप देख सकते हो. इट इज़ क्वाइट एवरेज, नथिंग टू राइट होम अबाउट. एंड यहाँ पे ये रहे सेल्फी कैमरा के फोटोज़, लाइक आई सेड वेरी वेरी एवरेज. इसका जो रियर फेसिंग कैमरा है दैट कैन रिकॉर्ड वीडियोज अप टू 4K 60 FPS, सो दैट इज गुड इफ यू वांट टू. बट वीडियो क्वालिटी वंस अगेन एवरेज है. फ्रंट फेसिंग कैमरा से भी वीडियो क्वालिटी एवरेज है. ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. एंड OnePlus थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट डाल देता ना कैमरा में इस फोन में, देन इट वुड हैव बीन अ कंप्लीट फोन अंडर 40,000 रुपीज, बिकॉज इसके बेसिक्स भी काफी सॉर्टेड है. नेटवर्क रिसेप्शन अच्छा है, हैप्टिक्स आर रियली गुड विद OHaptics इंटीग्रेटेड इनटू द UI. यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर मिलता है. उसके अलावा यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर
प्रोसेसर भी एकदम बराबर है, कोई इश्यूज नहीं है, यू गेट प्रॉपर IP रेटिंग इज वेल। एंड मेरा फेवरेट, यहाँ पे आपको NFC मिलता है, तो अगर आपको आपके कार्ड्स डाल के टैप एंड पे करना है तो आप कर सकते हो, समथिंग यू कुडंट हैव डन ऑन द नथिंग फोन 4a। तो ओवरऑल इट्स जस्ट अ वेरी प्रैक्टिकल फोन। मतलब द फैक्ट दैट मेरा iPhone 16 Pro, फाइनली मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, 1 घंटे में चार्ज हो गया फ्रॉम अंडर 10% टू 18%, एंड दिस फोन ओनली लॉस्ट 45% बैटरी। इट्स इनसेन। और ये तो बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसका प्रैक्टिकल यूसेज 100%। अगर आपको आपके TWS चार्ज करना है, 5-10 मिनट चार्ज करोगे, आपको कुछ घंटों का लिसनिंग टाइम मिल जाएगा। स्मार्ट वॉच अगर चार्ज करनी है वो भी आप कर सकते हो। तो इसके काफी प्रैक्टिकल यूजेज है। खाली एक चीज ध्यान में रखना, जब इसकी स्क्रीन बंद है ना, आप चार्ज कर रहे हो, तो ये मैक्स अप टू 22 वॉट का सपोर्ट कर सकता है। बट अगर इसकी स्क्रीन चालू है व्हेन यू आर यूजिंग द फोन एंड रिवर्स चार्जिंग, तो यहाँ पे ये 8 वॉट पे गिर जाएगा, विच इज प्रैक्टिकल बिकॉज फोन को भी पावर चाहिए यूज करने में। एंड यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आप इसे आईफोन में या कोई फोन में कनेक्ट करोगे ना, तो ये फोन चार्ज होना चालू हो जाता है। बट यहाँ पे फिर चार्जिंग सेटिंग्स में जाके यू हैव टू सिलेक्ट दिस एज द सोर्स एंड फिर हो जाएगा। सो अल्टीमेटली इफ यू डोंट केयर मच अबाउट द कैमराज, आई कैन 100% रेकमेंड द OnePlus Nord 6। पर्सनली अगर इसकी प्राइसिंग अंडर 35,000 होती तो मुझे और मजा आता, बट जिस हिसाब से प्राइसिंग बढ़ रहा है, मतलब नथिंग ने रिसेंटली प्राइस हाइक किया, उसके बाद भी OnePlus ने OnePlus 15R का 2 बार प्राइस हाइक किया। आई थिंक वो 50,000 या उसके ऊपर चला गया है फोन अभी। तो उस हिसाब से अगर आप सब कुछ कंसिडर करोगे तो अंडर 40,000 रुपीज दिस इज स्टिल अ गुड डील। जस्ट आपको कैमरा अच्छा नहीं मिलने वाला, बाकी सब कुछ बढ़िया मिलेगा। एंड इफ यू वांट अ मोर ऑलराउंडर एक्सपीरियंस, एंड अगर आपको OnePlus के ही फैमिली में रहना है और आपको ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने, OnePlus 13R देख लो, अभी तक उसके स्टॉक्स अवेलेबल है, तब तक इट इज ऑल्सो अ गुड फोन। बैटरी आपको Nord 6 जितनी क्रेजी नहीं मिलेगी, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी वो अच्छा है, एंड यू गेट स्लाइटली बेटर कैमराज इज वेल। तो भी स्टॉक बचे तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। अभी के लिए आपके क्या थॉट्स ये फोन के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैंने नथिंग फोन 4a का भी रिसेंटली एक लॉन्ग टर्म रिव्यू किया था, यहाँ पे कहीं पे मैं लिंक कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना, एंड आई विल बी बैक इन योर नोटिफिकेशंस वेरी वेरी सून।